पूरा प्रदेश आपकी व्यक्ति और व्यक्तित्व का जो है कायल है। मैं मंच पे आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि दो शब्द हमारे बच्चों को आपके आशीर्वाद के रूप में जोरदार तालियों से सर का स्वागत होना चाहिए जब तक मंच पे नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मान बहादुर जी। आज कैरियर पॉइंट जिसकी आधारशिला लगभग आज से 25 वर्ष पूर्व की गई थी और 25 वर्ष का एक लंबा सफर तय करते हुए आप सभी अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में, अपने अभिभावकों की देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर आप सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी नया वर्ष आपने मनाया है, बीता है और मैं समझता हूं ये 2026 आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो और आप सब प्रगति करें, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ें और समाज को एक बेहतर दिशा में अपनी भूमिका निभा सकें। आज के इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता और जगमोहन पब्लिक स्कूल जो हमारे करंजा कला ब्लॉक में प्रेमापुर में है उसके प्रबंधक विजय प्रताप जी यहाँ पर उपस्थित, जिनके मार्गदर्शन में आप लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर अवधेश जी, मान बहादुर बड़े हुए परिश्रम के साथ, लगन के साथ इस संस्थान को संचालित करते हैं। मान बहादुर जी, इस संस्थान से जुड़े सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं तथा उपस्थित प्यारे बच्चों, कोचिंग संस्थान हो, शिक्षण संस्थान हो या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर आपको ज्ञान मिलता हो, आपको जीवन में पढ़ने की प्रेरणा मिलती हो, वो स्थान हमारे लिए मंदिर के समान होता है। वो स्थान हमारे लिए पूजनीय होता है और आप ये कह सकते हैं कि जब हम इस धारा पर आते हैं, इस जीवन मिलता है हमें, तो माँ हमारी जो होती है वो हमारी पहली पाठशाला होती है और जो कुछ भी हम सीखते हैं अपनी माँ से सीखते हैं और माँ के बाद अगर कोई दूसरी पाठशाला है तो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। इसलिए उनका इस जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उस महत्व को भी आपको समझना होगा। आने वाले समय में भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तेजी से बदलते परिवेश में जब हम उपभोक्तावाद की तरफ तेजी से बढ़े हैं तो एक सामाजिक ताना बाना हमारा कमजोर पड़ा है। जो शिक्षक और छात्र छात्राओं का एक बॉन्डिंग होती थी ना, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ गई है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस संस्थान को कि इन लोगों ने इस चीजों से हटकर उन बच्चों के लिए भी ध्यान रखा है जो बच्चे आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर थे, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा थी, उनके अंदर क्षमता थी और उन बच्चों को परीक्षा के माध्यम से टेस्ट करके या जो भी मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं उनके तरीके से, उसमें जो अच्छे बच्चे हैं उनको ये सम्मानित भी करते हैं यहाँ पर और उन सभी लोगों के लिए शिक्षा का द्वार खोलते हैं जो कहीं न कहीं से प्रतिभा है और उनकी प्रतिभा को यहाँ पर निखारने का काम करते हैं। तो मैं कैरियर पॉइंट के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी करूंगा कि आज आप एक बेहतर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चों को, क्योंकि सिलेबस भी बहुत लंबी हुआ है, बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ है, तो स्कूल की जो हमारी क्लासेस होती हैं उससे इधर हमें एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और ये कोचिंग संस्थान वही गाइडेंस का काम करते हैं। जो आप वहाँ पढ़ते हैं, आपके होमवर्क को, आपके टेस्ट को आपको रिपीट कराते हैं बार बार। जब आप बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं जिस समय, तो कोचिंग संस्थान, जो भी जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, अगर बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो उन बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि बोर्ड एग्जाम का फियर आपका दूर हो जाए, डर जो भय होता है वो कम हो जाए। आपसे एक ही सब्जेक्ट का 8 बार 10 बार आपका एग्जाम लेंगे, टेस्ट कराएंगे
उसके साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जोड़ते हैं। तो एक बेहतर प्रयास है। और आज लगभग 25 वर्ष के बाद आज यहाँ पर ये लोग प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करते होंगे, लेकिन मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है, तो आकर आपके बीच निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हुई। और बच्चों का कार्यक्रम भी है, बच्चों ने प्रस्तुत किया, अभी और भी कार्यक्रम होगा। मैं सिर्फ एक चीज यही कहना चाहूंगा कि आप जीवन में विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का विबोध आप जरूर रखिए। ये हमारे अभिभावकों का भी कर्तव्य है, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का भी कर्तव्य है कि जो भी बच्चे हमारे निकले, नई पीढ़ी, इन्हीं के भरोसे आज पूरा देश जो हमारा हिंदुस्तान है वो विश्व की सबसे बड़ी युवाओं की आबादी वाला देश है। पूरे वर्ल्ड वाइड जब आप देखेंगे तो हिंदुस्तान सबसे बड़ी युवाओं की आबादी वाला देश है। और उन युवाओं का सकारात्मक रूप से हम कैसे उपयोग कर सके, देश के निर्माण में उनकी क्या उपयोगिता हो सके, राष्ट्र के निर्माण में वो कैसे अपने आप को समर्पित कर सके, समाज में उनकी क्या भूमिका हो, इन सब चीजों के लिए भी अगर हम उनको थोड़ा किताबी ज्ञान के साथ अगर लेके चलेंगे तो एक अच्छी पौध खड़ी होगी। और निश्चित रूप से यही पौध आगे चलकर हिंदुस्तान को मजबूत करेगी, राष्ट्र को सशक्त करेगी, अपने समाज को सशक्त करेगी, अपने परिवार को सशक्त बनाकर एक बेहतर काम करने का प्रयास करेगी। तो मेरा आग्रह है शिक्षक शिक्षिकाओं से, अभिभावकों से भी कि बौद्धिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, सामाजिक समरसता कैसे हो, ये चीजें जरूर बच्चों के अंदर डालें। क्योंकि एक अच्छा बच्चा जब पढ़ के निकलेगा, वो चाहे अपने किताबी ज्ञान में थोड़ा कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सामाजिकता उसके अंदर होगी, एक नेक नागरिक बनकर निकलेगा, वो जो भी करेगा बच्चों को बेहतर करेगा, अच्छा करेगा, समाज हित के लिए करेगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने 49 वर्ष में ही जीवन त्याग दिया था, 49 वर्ष की कुल आयु रही, लेकिन आज पूरा विश्व उनका नाम लेता है उनके न रहने के बाद भी। तो हम अपने आप को ऐसा बनाएं, और उन्होंने कहा था उसको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, अपने जीवन में लाने का प्रयास करिएगा। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक प्रयत्न करो जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आप भी अगर प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें होगी ही होगी। ये कोई असंभव नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानकर विश्व गुरु के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया था, आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय करिए। 9 वर्ष का भी उत्सव है, आपके प्रतिभा सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी उपस्थित जन को, अभिभावकगण को भी 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इसी तरह से प्रगति के रास्ते पर ले जाए, ये बच्चे भी अच्छा करें, ये संस्थान अच्छा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर प्लीज, सर मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपके बच्चों को प्राइज वितरण कर दें। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आ जाए।